चलिए, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ एक बार कंफर्म कर लो कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही कि नहीं पा रही है। मैं पहले से लिंक इसलिए डाला था ताकि आप लोग ज्वाइन कर जाओ। मैं पहले से लिंक इसलिए डाला हूं तो ताकि आप लोग पहले से ज्वाइन कर जाओ। ठीक, अटेंडेंस इतना कम क्यों है? पता नहीं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो है ना। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए वो टॉपिक वो वहाँ पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ बेसिक्स उसके बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इस यूनिट में ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में 100% आने की संभावना है। 90%, 100% मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो 19% आने की आवश्यकता है। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं, है ना, और किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। आप लोगों को क्लास में अलग से गूगल मीट पे भी लिया था। अब जो लोग ज्वाइन किए थे वो ठीक है, जो लोग नहीं किए उनके लिए समस्या हो जाएगी, ये भी बता देता हूँ। और मैंने पिछले वीडियोस में भी डाला है, हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से मैं एंजाइम काइनेटिक्स का जो है ना वो लेक्चर 2 मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से पढ़ना है, कोई गोल नहीं मारना है, ईमानदारी से पढ़ना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक टॉपिक है जिसको अपन लोग बोल रहे हैं MM इक्वेशन। ठीक, एंजाइम के द्वारा रिएक्शन किए जो हो रहे हैं उनकी काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, तो साइंटिस्ट बोल सकते हो जिन्होंने काम किया। ठीक, तो हम लोग अभी फिलहाल पढ़ेंगे इतने देर से हम लोग क्या देख रहे थे, काइनेटिक्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम catalyzed reactions। ठीक, चलो। तो इस काइनेटिक्स को सबसे पहले देखा गया था बाय Leonard Michaelis and Maud Manton was devised in 1913। 1913 में काइनेटिक्स एंजाइम, ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स के द्वारा कंप्लीट हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को स्टडी किया गया बाय लियोनार्ड। कलर चेंज करके लिख देता हूं, लियोनार्ड माइकेलिस and Maud Manton। तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने काइनेटिक्स की स्टडी करी। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं मैं आपको बहुत पहले से बता दिया कि हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे एंजाइम का कैटालिसिस तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, एंजाइम काइनेटिक्स। तो
इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया और इन्होंने एक फेमस इक्वेशन दिया है जो दोनों इनके नाम पे ही पड़ा है, इनके नाम पे ही पड़ा है, और वो नाम जो लिया गया है इक्वेशन का वो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक, इन्होंने किस रिएक्शन को स्टडी किया ये देखने की जरूरत है। इन्होंने किस रिएक्शन को स्टडी किया ये देखने की जरूरत है। वो उन्होंने जिस रिएक्शन की स्टडी करी वो था उस एंजाइम, जिस एंजाइम की स्टडी करी जो उस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा था वो था इनवर्टेज। इनके ऊपर ये काम किए इन्होंने, इनवर्टेज के ऊपर। ठीक, अब ये इनवर्टेज क्या करता है, सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है उसको वो हाइड्रोलाइज कर देता है। यहां पे आप लिख सकते हैं हाइड्रोलाइज। ठीक, इसको वो हाइड्रोलाइज कर देता है किसमें, दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट में, दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स में। और वो किससे किससे बने रहते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो इनवर्टेज का काम क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइकलिस और मेंटन जो है उन्होंने किस एंजाइम के ऊपर काम किया है। तो आप लिखोगे यहां पे वर्कड ऑन इनवर्टेज। और इनवर्टेज का काम क्या है कि वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के यूनिट्स में हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक, इन दोनों ने रिलेशनशिप दिया दो चीजों का, एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन का और दूसरा जो है, एक सेकेंड ना, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क ड्रॉप हुआ है। तो इन्होंने इस रिएक्शन की स्टडी करके एक रिलेशन बताया किसके किसके बीच में, ये ध्यान पे आपको रखना पड़ेगा। इन्होंने रिएक्शन की वेलोसिटी, याद रखे रहना, रिएक्शन का वेलोसिटी कितनी गति से वो आगे बढ़ रहा है, रिएक्शन की वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप बताया। तो ये आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने बता रहा हूं। अगर आपको अभी ये रिलेशनशिप क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताने वाला हूं कि किस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप को शो किया, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो इन्होंने किसके ऊपर रिलेशनशिप इनके बोला कि भाई रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है तो सबस्ट्रेट हमारे पास कितनी मात्रा में है ये इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किया। ठीक, इसके रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किया। ठीक, और इन दोनों ने इस रिएक्शन को स्टडी करने के बाद इस रिएक्शन को स्टडी करने के बाद इन्होंने एक स्कीम ऑफ रिएक्शन बनाया। इसके रिएक्शन को स्टडी कर करके इन्होंने एक स्कीम बनाया एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का। बाय, आप समझेंगे ध्यान से चीजों को ना, माइकलिस एंड मेंटन। ठीक, चलिए देखते हैं क्या चीज है।
है ना। तो उन्होंने देखा कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट के ऊपर नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज से डायरेक्ट नहीं बनाएगा, उसके बीच पे एक इंटरमीडिएट, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इसको ध्यान से आप रखेंगे दिमाग पे। देखिए ये मान के चलिए एंजाइम है और इस एंजाइम से कोई सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा। ठीक, इन दोनों के बीच में ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। ठीक, तो सबसे पहले ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट आपस में बाइंड हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना, पहले बता रहा हूं। तो ये एंजाइम जो है ये इस सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगे। ये देखो, इस सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगे। हो गया? ठीक, जिस एंजाइम के पार्ट से जिस जगह पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, देखिए ये दिख रहा है, यहां पे लेजर ले लेता हूं। ये देखो, ये जो हिस्सा एंजाइम का वो वाला पार्ट जहां से सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एंजाइम का वो वाला पार्ट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है वो कहलाता है एक्टिव साइट। क्या कहलाता है? एक्टिव साइट। ध्यान से सुनना, आप लोगों का इंटरनल एग्जाम भी होने वाला है तो आपसे क्वेश्चंस एंजाइम से आएंगे, भरपूर क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो एंजाइम, क्योंकि आगे की 3 यूनिट्स के ऊपर होने वाला है, तो इनको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर के क्या बना रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होगा। दूसरा बोल सकते हो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे भी रहेगा। तो हो सकता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाए। अच्छा, ये भी हो सकता है इनकी बाइंडिंग अच्छे से ना हो तो ये फिर से वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में अलग अलग टूट जाए। तो देखिए होगा क्या, जो रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, देखो ये आगे के एरो दिख रहा है आपको, आगे की तरफ जा रहा है, उसके लिए उन्होंने रेट कांस्टेंट बता दिया कि इसके लिए फिलहाल जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। और एंजाइम सबस्ट्रेट अगर बन गया लेकिन वो आगे प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, वो वापस एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जाकर के टूट रहा है। मतलब जो रिएक्शन होना था वो हुआ नहीं, बाइंड हुए, फिर इसके बाद फिर से वो वापस इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए। तो उसके लिए उन्होंने रेट कांस्टेंट दिया के -1। ठीक, चलिए इतना काम हो गया हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग बहुत अच्छे से हुई है तो मैं क्या बोल सकता हूं, तब ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम
इस प्रोडक्ट में कन्वर्जन करने के बाद वो फ्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम प्रोडक्ट को भी इफेक्ट नहीं करता। एक प्रॉपर्टी शुरुआत में पढ़े थे, और एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हम लोगों ने पढ़ा था, केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। यहां तक किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, 5 मिनट 2 मिनट वेट कर लेता हूं। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट से फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। आपने खीर बनाया, लास्ट में खीर दूध और चावल मिक्स करके आपने खीर शक्कर में मिला दिया, फिर आप बोलेंगे कि दूध अलग करो और चावल अलग करो, शक्कर अलग करो, तो काम नहीं हो सकता ना, वैसा ही टाइप का है। तो इस रिएक्शन की स्कीम को माइकलिस मेंटन ने दिया। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गणेश, गंगा, गरिमा, देवेंद्र, रश्मि, सौम्या, रत्नेश, सोना राउतकर, ऐसा दिख रहा है, वर्षा, यमन, खगेश, आप सभी में से किसी को समस्या कुछ? तो ये रिएक्शन स्कीम दिया गया क्या? तो आप अगर आप भूल जाएंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये K माइनस, देखो मेरे पास 10 ही मिनट है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप लोग की क्लास है बोल रहे हो, तो K-1 जो है वो रेट कांस्टेंट होगा फॉर रिवर्स रिएक्शन। आप रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मोबाइल छोड़ दिया है और आप पढ़ नहीं रहे। ठीक, और K1 का मीनिंग हुआ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आप ध्यान पे रखे रहेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक, अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका उन्होंने रेट कांस्टेंट लिख दिया K2। उन्होंने रेट कांस्टेंट बोल दिया कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि जो रेट कांस्टेंट है वह क्या है? वह K2 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप उन्होंने रेट वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। मेरे ख्याल से 10 मिनट में हो जाएगा, है ना? फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसके बीच में रिलेशनशिप हम स्टडी करने वाले, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि आगे का पूरा बेसिक पार्ट इसमें बना हुआ है। ठीक, चलो, तो उन्होंने एक ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। अब उस ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, यहाँ से खींच देते हैं इस लाइन को। ठीक, इसको ब्लैक ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा, ठीक, ऐसा ही अब दूसरा ले लेते हैं और इसको हम लोग ऐसा टेढ़ा कर देते हैं और ऐसा कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि इन्होंने किया क्या। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इन्होंने
रिएक्शन की स्पीड को डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में स्टडी किया और उन्होंने यह माना कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है एंजाइम्स, याद रखें मैं जो बोल रहा हूं, उन्होंने यह माना कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है एंजाइम के कंसंट्रेशन से, मतलब सबस्ट्रेट की मात्रा ज्यादा है एंजाइम कंसंट्रेशन से, एंजाइम की मात्रा से। ठीक, चलो तो एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। मान के चलिए एक बीकर है, अब इन्हीं के एंजम्पशन पे हम लोग काम करेंगे, फिर लास्ट में इनकी लिस्टिंग कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या है एज्यूम किया है। ठीक, और एक बीकर हम लोगों ने लिया, इस बीकर में ये बॉडी सिस्टम की बात रख लो, मान चलो ये बॉडी सिस्टम है और इस बॉडी सिस्टम में एक निश्चित एंजाइम्स होंगे, है ना। इन्होंने यही बोला कि एंजाइम तो फिक्स्ड रहेंगे, है ना। तो हमने मान के चलिए यहां पे 5 एंजाइम्स हम लोगों ने डाल दिया, जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक, अब ये जो एंजाइम है जिस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है वो हम लोगों ने डाला, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम्स की तुलना में बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसा ही है कि हमारे शरीर में एंजाइम्स का नंबर तो फिक्स है ना। हम खा रहे हैं तो रिएक्शन वो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा ही है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ही है। ठीक, अब देखिए इन लोगों ने किया क्या कि इस ग्राफ के y एक्सिस में और x एक्सिस में इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करवाया। y एक्सिस में उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन v को डिनोट कर दिया और दूसरा उन्होंने x एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को वैल्यूज को डाला। ध्यान से चीजों को समझते जाएंगे, है ना। अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाया इस बीकर वाले रिएक्शन में, तो एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट के पास आ करके जुड़ते, मतलब वो सबस्ट्रेट के पास आ करके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ये बीकर था, अब क्या होगा कि एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, ऐसे ही तीसरा एंजाइम भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, चौथा भी यही करेगा और पांचवा भी ऐसा करेगा। ठीक, तो जब पहला एंजाइम जुड़ा तो रिएक्शन जो है वह थोड़ा सा आगे स्पीड से बढ़ा। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि यहां पे अपने पास 0 वैल्यू प्रेजेंट है और 0 वैल्यू प्रेजेंट होने के बाद कुछ लोग अभी आ रहे हैं, गलत बात है ना। 0 वैल्यू के बाद बढ़ रहा हूं, देखो सबसे पहली कंडीशन कि एंजाइम आ करके सबस्ट्रेट से जैसा ही जुड़ा तो उन्होंने क्या देखा, पहले एक कंसंट्रेशन लिया, मान के चलो उन्होंने 1 मिलीमोलर लिया, है ना, और रिएक्शन की वेलोसिटी उतनी ही बढ़ी जितना उन्होंने सबस्ट्रेट को ऐड किया। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि तो उन्होंने यहां पे मार्क कर दिया कितना बढ़ा, जैसे कि आपने 1 मिलीमोलर लिया तो रिएक्शन की वेलोसिटी मान के चलिए 1 मिलीमोलर पर सेकेंड में ही बढ़ रही है, मतलब 1 सेकेंड में फिर रिएक्शन उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने वाई एक्सिस में स्पीड को देखा और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 0 किया और यहाँ पे लिखा कि हाँ भाई 1 मिलीमोलर पर सेकेंड में भाग रहा है।
रिएक्शन की स्पीड, है ना। 1 मोलर सबस्ट्रेट जब आकर के एंजाइम से बाइंड हुआ तो 1 मोलर पर सेकेंड में उतना ही स्पीड से वो जितना एंजाइम है और जितना सबस्ट्रेट का रिएक्शन हो उतना स्पीड से ही वो आगे बढ़ रहा है। तो दूसरा उन्होंने मार्क किया कि भाई मैं जब 1 मिलीमोलर ले रहा हूं, 1 सेकेंड ना, जब मैं 1 मिलीमोलर सबस्ट्रेट ले रहा हूं तो मेरे पास रिएक्शन की स्पीड भी 1 मिलीमोलर पर सेकेंड की स्पीड में बढ़ रही है। तो उन्होंने यहां पे भी मार्क कर दिया 1। अब देखो ये मान के चलो मिलीमोलर में अभी हमने एग्जांपल है, मोलर में भी हो सकता है, ठीक, मोलारिटी तो पढ़े होगे। तो अब उसने मैच करने की कोशिश करी, किस तरह से मैच करने की कोशिश किया कि 1 मिलीमोलर में 1 मिलीमोलर पर सेकेंड स्पीड से रिएक्शन बढ़ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास जगह होता है और मतलब लाइंस रहते हैं, उन्होंने 1 मिलीमोलर के पास यहाँ पे एक मार्क कर दिया, ठीक। फिर जैसे उन्होंने और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, जैसे कि पहले एक सबस्ट्रेट आके जुड़ा, फिर जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, अब हमारे पास 2 मिलीमोलर सबस्ट्रेट है और हमारे पास 2 एंजाइम है। तभी भी उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या देखा कि जब हम रिएक्शन को हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया, शुरुआत की बात बता रहा हूं, तो वेलोसिटी और बढ़ने लग गई क्योंकि भाई एंजाइम्स अपना ज्यादा काम करने लग गए, सभी एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप करने लग गए। तो जब उन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 2 मिलीमोलर पर सेकेंड किया, 2 मिलीमोलर किया, तो इसकी स्पीड भी 2 मिलीमोलर पर सेकेंड में बढ़ने लग गई, ठीक। अच्छा, फिर आगे बढ़ते गए, फिर आगे बढ़ते गए, तो आगे भी बढ़ते गए, आगे भी बढ़ते गए, ठीक है, यहां तक है, ये हो गया। ऐसा करते करते गए तो हमारे पास टोटल 5 मिलीमोलर सबस्ट्रेट है और वो 5 ही एंजाइम से बाइंड हो सकते हैं, ये भी सोचो, है ना। अभी फिलहाल हमारे पास यही स्थिति है, ठीक। तो रिएक्शन की स्पीड भी उसी तरह से बढ़ते गई, ठीक। तो इन्होंने सबको मार्क करते गए, यहां पे 3, 4, 5, ऐसे ही 3, 4, 5, ये मिलीमोलर या मोलर में हो सकता है। ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स पर डिपेंड करेगा और वेलोसिटी के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसा ऐसे जैसे कि उन्होंने 2 मिलीमोलर किया तो रिएक्शन और स्पीड बढ़ गई, तो बोले कि भाई इसकी स्पीड कितनी होगी, देखिए यहां से ग्राफ में देख सकते हो कि ये जब 2 मिलीमोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन भी उसी के बराबर ही चल रहा है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि रिएक्शन जो है वो 3 मिलीमोलर हुआ तो ये फिर से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी उतना ही है। तो इन्होंने यहां पे एक पॉइंट बना लिया, ग्राफ बनाते जैसा वैसा ही मैं क्या बोल सकता हूं कि इन्होंने चौथे के साथ भी किया। देखो शुरुआत में हुआ क्या, जैसे जैसे उन्होंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गई हुई। अब जब वो 5वें स्थिति में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हाँ रिएक्शन तो बढ़ी, लेकिन 5वें के बाद उन्होंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाया। लेकिन एंजाइम जो है वो जो 5 एंजाइम्स थे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 एंजाइम्स में 5 सबस्ट्रेट्स पहले से ही बाइंड हो गए। अब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ाओ रिएक्शन आगे बढ़ेगा, बोले सर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो है वह उनके एक्टिव साइट्स फुलफिल हो गए हैं सबस्ट्रेट के द्वारा। समझ में आया? लॉजिकल लिंक आगे के बता देना, ठीक। तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से, जितने एंजाइम थे उतने सबस्ट्रेट से वो बाइंड हो गए, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, अब सराउंडिंग में कितना भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट रहे, ये सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं होंगे, क्योंकि एंजाइम्स पहले ही ऑक्यूपाइड हो चुका है किससे? सबस्ट्रेट से। तो मैं क्या बोलूंगा कि एंजाइम्स जो है वो सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंच गए हैं,
have become saturated with substrate. यमन जूलॉजी का लिंग आ गया क्या, बता देना. with substrate. तो एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो गए. हम कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएं, रिएक्शन के स्पीड नहीं बढ़ेगा. तो रिएक्शन का स्पीड जो है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन की वेलोसिटी है, वह एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद बढ़ेगा नहीं, चाहे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा ले. ठीक, आएगा तो जरूर बताना. ठीक है, चलो. तो हुआ क्या कि शुरुआत में इन पॉइंट्स को जोड़ दिया गया. इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमको यह चीज देखने को मिला कि इस केस में वेलोसिटी जो है रिएक्शन का वो समानुपाती है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में. क्या बोल रहा हूं मैं? जब शुरुआत की बात किया, जब एंजाइम सैचुरेट नहीं हुआ है, तो इस वाले केस में जो रिएक्शन का वेलोसिटी है वह प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में. जितना जितना कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया उतना उतना वेलोसिटी बढ़ते गई. लेकिन जैसे ही एंजाइम सैचुरेट हुआ, आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे ही सैचुरेट हुआ तब ये रिएक्शन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 5 मिलीमोलर के बाद आप बढ़ा ले, तभी भी आपको रिएक्शन की स्पीड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला. वो स्टेशनरी स्टेज पे पहुंच चुका है. अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो स्टेट, जब एंजाइम पूरी तरह सैचुरेट हो चुका है, उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे, और उस समय जो रिएक्शन का वेलोसिटी है वो अपने मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे वी मैक्स. ठीक, इस वी मैक्स कंडीशन में क्या कंडीशन है? सर मैम मीटिंग में गई है, शाम को लेगी क्लास. ओके, ठीक है, मैं एक्सटेंड कर लूंगा क्लास को, है ना. गुड. तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, इस वी मैक्स स्टेट पे क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं है. इस कारण से मैं यहां पे लिखूंगा 0, क्योंकि वह बिल्कुल भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है. अब बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता देना, बिल्कुल लिख करके बताओगे आप, है ना. अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन में जो रिलेशनशिप बना, इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये बता सकते हो क्या? इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बता देंगे तो मजा आ जाएगा. कोई बता सकता है कि मैं अगर इसको ब्लू कलर से मार्क कर दूं, येलो कलर से मार्क कर दूं,
येलो कलर से मार्क कर दूं तो इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि कौन बता सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इन दोनों कंडीशन में। जब रिएक्शन पूरी तरह सैचुरेट हो, एंजाइम पूरी तरह सैचुरेट हो गया तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखो लोकेश्वर, हुआ क्या कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से बाइंड है तो शुरू में क्या हुए, रिएक्शन का स्पीड जो है वो सबस्ट्रेट के साथ साथ बढ़ता गया। एक समय हमारे पास ऐसा आया कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो, रिएक्शन की वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होगी। तो हमारे पास उस स्टेट को हमने बोला V मैक्स। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस कारण से मैं यहां पे 0 लिख दिया। और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे तो यामिनी बोल रही है कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां पे हम लोग को 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों को टोटल 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। ये इसमें देखिए जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। इसके पावर पे क्या है 1, इस कारण से ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और ये जो सेकंड आपको इक्वेशन दिख रहा है ये सबस्ट्रेट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके पावर पे 0 रहेगा। किसी के पावर में 0 मतलब 1, तो ये वाला हो गया 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, फर्स्ट वाले में बिल्कुल सही। तो शुरुआत में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है और आगे बढ़कर के वह 0 ऑर्डर हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप देखा गया माइकलिस मेंटन इक्वेशन में। उन्होंने V मैक्स का कॉन्सेप्ट बताया और ये सब चीजें बताई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक, तो इनके द्वारा एक प्रसिद्ध इक्वेशन दिया गया जिसको हम लोग, जिसमें से हम वेलोसिटी को नाप सके या माप कर सके क्वांटिटेटिवली, है ना, इन्हीं ग्राफ को स्टडी करके। ठीक, तो इसी ग्राफ को स्टडी करके उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको उन्होंने बोला MM इक्वेशन हम मानते हैं या फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। कहा गया। अब इनके पास टोटल इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए 4 एग्जम्पशन इन्होंने लिया, 4 चीजें अज्यूम पहले से ही करके रखे थे इन्होंने। 4 नहीं, 3। अब देखो वो 3 चीजें है क्या, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं क्लास ना। पहला जो चीज है वह इन्होंने माना था कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, इज मच ग्रेटर देन, कि सबस्ट्रेट का जो सांद्रता है वह एंजाइम के कंसंट्रेशन से कई ज्यादा है। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा इक्वेशन को डिराइव करने के लिए।
ठीक। सेकंड इन्होंने बोला जो, वो आप ध्यान पे रखे रहेंगे, कि इस रिएक्शन के बारे में आप समझेंगे कि E प्लस एस इसने बनाया ES और ये आगे टूट रहा है E प्लस पी में। तो इस ES का जितना भी फॉर्मेशन है, जितना भी ES बन रहा है उतना ही ES एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट रहा है। ठीक, इन्होंने इस चीज को इक्वल माना। क्या माना इन्होंने कि जिस इस रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो इक्वल है इस एंजाइम सबस्ट्रेट के रेट के ब्रेकडाउन के ऊपर। इसका मतलब जितना एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उतना ही वो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। जाना मत कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग को। कम से कम 45 मिनट और लगेगा, 3 बजेगा पक्का है। ठीक, चलो थर्ड, उन्होंने ये माना कि ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ये बहुत कम ही अक्यूमुलेट हो रहे हैं। देखो, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट जाकर के प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहेंगे, वो वापस जाने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचिए ना कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इनका जो इकट्ठे होने का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तभी वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो E प्लस पी में टूटेंगे। P मतलब प्रोडक्ट, E मतलब एंजाइम, ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इन्होंने ये माना कि P का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तभी तो ES जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा। अगर यही ज्यादा हो गया तो जरूरत ही नहीं उसको बनाने की, तो रिएक्शन ना पीछे की तरफ चले जाएगा। इस कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि भाई कंसंट्रेशन जो है कोई जाएगा नहीं, 2-3 लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यूअसली पढ़ाना रहता है। इस कारण से मैंने आपका क्लास लिया है। ठीक है, नहीं तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक, इन्होंने क्या एग्जाम किया, वेरी लिटिल accumulation of P। तो ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिराइव करने पर। देखो, आपको मैं केवल 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, कोई चीज रिपीट करवाना है आप रिपीट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय दे रहा हूं। ठीक, कोई भी चीज है हम लोग डेरिवेशन की तरफ जाएंगे उसी ग्राफ को ध्यान पे रखते हुए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसकी बात करते हुए। कोई भी दिक्कत होगा आप मेरे को बेहिचक बता देंगे। किसी चीज को रिपीट करना है, कुछ चीज को रिपीट करना है, आप बिल्कुल बता दें मेरे को। ठीक, 5 मिनट दे देता हूं आप लोगों को, आराम से आप लोग देख लीजिए। कहां से, एक बार और देखिए, इन्होंने क्या एज्यूम किया प्रिया कि सबस्ट्रेट का जो सांद्रता है वह एंजाइम से ज्यादा है, तभी तो एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे। देखा ना हमने। दूसरा हम लोगों ने यह देखा कि जो ES बन रहा है E प्लस एस से, वो E प्लस पी बना है, तो जितना बन रहा है उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट भी बन रहा है, इन्होंने ये माना। तो जितना ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है उतना ही ES ब्रेक डाउन हो रहा है। सेकंड, थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो P का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, प्रोडक्ट P मतलब प्रोडक्ट ना, वो बहुत कम है।
अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ES तो टूटेगा ही नहीं। तो ES फॉरवर्ड रिएक्शन में जाए, इसके लिए उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये एज्यूम किया, एक अजम्पशन दिया कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। अब बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब पूरे जितने भी एंजाइम के चैप्टर आपके पास आने वाले हैं, अब जो पूरे एंजाइम के चैप्टर आने वाले हैं वो पूरा इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर ये आप समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? पूजा, लोकेश्वर, रक्षिता, गरिमा, यामिनी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं? चलो।